सभी लोकसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम होगा और देश के पार्टी के वरिष्ठ लोग तीन चार लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे और एक महीने में जन जन तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल कामगिरी जो की है उसके बारे में सभी को बताएंगे। आपको पता है कि 14 के पहले 10 साल यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। 10 साल देश में इतनी निराशा हताशा हुई थी, कोई काम नहीं हो रहा था, कोई निर्णय नहीं हो रहा था, पैरालिसिस बनी हुई सरकार चल रही थी और देश को काफी नुकसान भी हुआ। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति कर रही थी और संसाधनों का पूरा दुरुपयोग हुआ था। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब पहली दिन उन्होंने संसद में बताया था कि हमारी सरकार गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित लोगों को समर्पित रहेगी और संसाधनों का पूरा अधिकार गरीबों का रहेगा। और पहले से ही गरीबों के लिए ये सरकार, गरीबों की बेली ये सरकार बनी। जनधन से शुरुआत किया, 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों का बैंकों में अकाउंट खुलवाया जीरो बैलेंस पर। पहले बैंक में जीरो बैलेंस पर कोई अकाउंट खुलता नहीं था। जनधन के कारण गरीबों के खाते में पूरा पैसा पहुंच रहा है। दूसरी बात, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत 12 करोड़ शौचालय मोदी जी ने बनवाए। इसका मतलब यह हुआ कि एक परिवार में 4 लोग रहते हैं और 4 लोग एक परिवार में 4 लोग रहते हैं और 12 करोड़ शौचालय हुआ। इसका मतलब 50 करोड़ लोगों को शौचालय की सुविधा मिली। इसका मतलब यह हुआ कि पहले 50 करोड़ लोग खुला में शौच करते थे। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय और परिवर्तन। सबको, महिलाओं को इज्जत भी मिली और इज्जतघर नाम भी दिया और 12 करोड़ शौचालय बनाकर स्वच्छ भारत अभियान में एक बड़ा कदम सरकार ने लिया। अब सबको पता है कि गरीबों को उनकी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पानी पीने का मिले, नल से जल, और करीब 95% ये काम खत्म हो गया है। सरकार ने जो कुछ 9 साल में किया ज्यादातर गरीबों के लिए किया है और आज भी महिलाओं के लिए धुआं में से मुक्त करने के लिए सिलेंडर बांटना, भेजना, गरीबों को सिलेंडर मिले, ये व्यवस्था भी मोदी जी की सरकार ने उज्ज्वला योजना अंतर्गत की। उजाला योजना अंतर्गत प्रत्येक गांव में बिजली उनकी व्यवस्था भी की और किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से जो 6,000 रुपया प्रत्येक किसान के खाते में हर साल करोड़ों अब्जों रुपया का जो किसानों को सहायता दी, ये भी एक बड़ी योजना सरकार ने की है। आप सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पहले सिर्फ 15 मेट्रो शहर में चल रही थी, 15 शहरों में मेट्रो चल रही थी। अब 80 से ज्यादा शहरों में मेट्रो का नेटवर्क काम कर रहा है और 80 शहरों से ज्यादा शहरों में आज मेट्रो दौड़ रही है, काम चल रहा है। आप सबको पता है कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से सभी शहरों को स्मार्ट बनाना और यानी कि पूरी वर्ल्ड क्लास सिटी बने
और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बने, उस दिशा में भी अच्छी तरह से काम हुआ है तो सब लोग जानते हैं। लगभग 13 करोड़ डिजिटल लोकल अकाउंट, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब स्किल इंडिया, उसके माध्यम से पूरे देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े, उस दिशा में भी काफी काम हुआ। तिथि को बताइए, आप तारीख बताइए। अब आने वाले दिन में मूर्ति प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम होने वाला है और देश की करोड़ों हिंदुओं की जो आस्था थी, ये काम भी सरकार ने किया है। कश्मीर में 370 को निकालकर, उस वक्त भी कांग्रेस वाले कहते थे, बाकी लोग विरोध पक्ष वाले बोलते थे कि 370 निकालेंगे तो कश्मीर में लोह की नदी बहेगी, खून की नदी बहेगी। आज की स्थिति क्या है? कश्मीर विकास कर रहा है, मैक्सिमम पर्यटक आज कश्मीर फिर से जा रहे हैं और कश्मीर आगे बढ़ रहा है। पुलवामा के बाद जिस तरीके के ईंट का जवाब पत्थर से दिया, कांग्रेस के शासन में, यूपीए के शासन में, देश के सभी जगहों में बम धमाके होते थे। दिल्ली में कॉनॉट प्लेस में होते थे, करोल बाग में होते थे, अहमदाबाद में हमारे टिफिन बम फूटते थे। तो आज स्थिति यह है कि देश के 9 साल में देश में कहीं भी ये बम धमाके नहीं हुए, आतंकवाद को कंट्रोल किया है। कश्मीर में जो चल रहा है उसको भी हम निपटा रहे हैं और काफी आतंकियों के कैंप को लेकर और आतंकियों को चुन चुन कर वहां से उनको धकेला है और काफी आतंकियों को भी मारा है। यानी कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर सरकार काम कर रही है। नक्सलवाद के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस के आधार पर सरकार काम कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर में भी सरकार ने काफी कड़े कदम उठाए हैं। तो ये सारी बड़ी बड़ी उपलब्धियां मैंने दी है। हमने पूरे देश भर में एक पुस्तिका 9 साल में जो बेमिसाल कामगिरी है, उसकी पुस्तिका छपाकर सभी लैंग्वेज में घर घर जाकर हम संपर्क करने वाले हैं। पूरे महीने में अलग अलग कार्यक्रम, लोकसभा क्षेत्र में भी हमारे लोकसभा के जो बीजेपी के सदस्य है, उन्होंने जो कुछ काम किया है वो भी प्रेस वार्ता में हम उसके सामने कह रहे हैं। मैं मानता हूं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी के पास जो हमारे नेता है मोदी जी, इसके बराबरी में कोई पक्ष के पास नेता नहीं है। इतने लोकप्रिय भी नहीं है और इतने एक मजबूत नेतृत्व किसी पार्टी के पास नहीं है। विरोध पक्ष इसलिए एकत्रित हो रहे हैं कि उनको मोदी जी का डर लग गया है, भारतीय जनता पार्टी का डर लग गया है और उनकी दुकान बंद हो रही है, इसलिए सब इकट्ठा होने की बात कर रहे हैं। इसके सिवा कुछ नहीं है और हम उसको चैलेंज नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना सक्षम नेता है। हमारी नीतियां भी जनता के प्रति एक वफादारी के साथ, जनता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी नीयत भी अच्छी है। तो आने वाले दिन में 24 में ये कोई हमारे लिए चैलेंज नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरी परिस्थिति रिवर्स हो गई है। आज से बरसों पहले एक ऐसी स्थिति थी कि इंदिरा गांधी के खिलाफ सब विरोध पक्ष एक हो रहे थे, तो आज मोदी जी इतने बड़े हो गए हैं कि इसके खिलाफ ये सब इकट्ठा होने की बात सोच रहे हैं। लेकिन सब लोग अपने अपने स्वार्थ में तुले हुए हैं। ये हो ही नहीं सकता। अगर होगा तो भी वो अननेचुरल यानी कि अनैसर्गिक जुड़ाव होगा, उससे जनता स्वीकारेगी भी नहीं और जनता को पूरा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर पूरा भरोसा है। रूपाणी जी, अरविंद केजरीवाल पंजाब के अंदर गए, उन्होंने गारंटी दी, उन्होंने वहां पर कहा कि वो पंजाब में जो है आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री बनाए। वो गुजरात में भी गए, लेकिन गुजरात में जो गारंटियां दी वो लोगों ने स्वीकार नहीं की। और क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अप्रत्याशित सफलता हासिल की है, उसके पीछे कि क्या वजह देखते हैं कि आम आदमी पार्टी को वहां पर बेरंग जो है वापस लौटना पड़ा और काफी लोगों की जमानतें जब्त हुई? ये गुजरात की जनता को ही मैं श्रेय दे रहा हूँ। समझदार जनता है
और उनका झूठ जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, उनका नकाब उतर गया है पूरे देश में। अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। और दूसरी बात यह कि मोदी जी पर भरोसा कायम है, तो आज वो भरोसा बढ़ता जा रहा है और इसलिए गुजरात की जनता ने उनकी जमानत भी जब्त किया और उन्होंने तो वहां भी वो गारंटी दी थी कि हमारी सरकार बन रही है और काउंटडाउन किया था उन्होंने, लेकिन जनता ने उनका रास्ता दिखा दिया और उनकी जगह भी दिखा दी। आपने राम मंदिर का जिक्र किया। सैम पित्रोदा जो कि राहुल गांधी के मेंटोर भी माने जाते हैं, न्यूयॉर्क में उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों की तो बात कर रही है, लेकिन राम मंदिर हो गए या हनुमान मंदिर हो गए, उन्होंने बेरोजगारी खत्म नहीं करी, नौकरी नहीं दी। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। मोदी जी ने, हम सब जानते हैं कि पिछले 9 साल में भारत की इकोनॉमी कोरोना के खराब समय के बावजूद भी आज दुनिया में सबसे मजबूत इकोनॉमी हमारी है। 7.2, अभी 2-3 दिन पहले ही भारत का जीडीपी 7.2% बरकरार रहेगा, ये पूरा हेडलाइन सभी न्यूज़पेपर में थी। अमेरिका जैसे देश भी आज मंदी के चपेट में है, उसी समय भारत की इकोनॉमी इस तरह से आगे बढ़ रही है। भारत में रोजगार भी बढ़ रहा है, भारत में इकोनॉमी भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है और भारत समृद्ध होने की दिशा में, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बाकी तो उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हैं। वही कांग्रेस वाले सवाल उठाते थे कि राम मंदिर की तारीख आप तय करो, सौगंध खाइए, लेकिन तारीख तो दे नहीं रहे हैं और अब बता रहे हैं कि वो तो ठीक है। ये सारी विरोधाभासी बातें हैं।